क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि एक इलेक्ट्रिक फैन है और उसका जो ब्लेड लेंथ है दैट इज़ 30 सेंटीमीटर। थोड़ा बहुत डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस हम लोग कर सकते हैं, जो कि मुझे लग रहा है टाइम पास होगा, फिर भी कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे। ये मैंने एक इलेक्ट्रिक फ़ैन बनाया और ये उसके एलेड ब्लेड हैं। जैसा भी बना है सब ठीक ही है। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि इस ब्लेड का जो लेंथ है दैट इज़ हियर 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ब्लेड के कॉर्नर पे आपने कोई पॉइंट इमेजिन करना है। आपको समझ आ गया होगा कि ये तो एक सर्कल को फॉलो करेगा। इसकी जो सरकमफेरेंस होगी दैट विल बी 2 पाई आर। आर की वैल्यू तो अपने को पता ही है, अभी थोड़ी देर बाद रख भी लेंगे। और इसके बाद में कह रहे हैं कि इसका फैन का स्पीड 120 आरपीएम है। आर का मतलब है रिवॉल्यूशन, पी का मतलब है पर, एम का मतलब है मिनट, मतलब 1 मिनट में। पहली बात तो टाइम ध्यान से देखो, 60 सेकंड के बराबर है। उस 60 सेकंड में कितने 2 पाई आर कवर करेगा? एक रोटेशन में तो एक बार ये 2 पाई आर लेगा ना। एक रोटेशन में ये वाला जो पार्टिकल है ये 2 पाई आर घूम जाएगा, और 2 रोटेशन में एक बार इतनी और घूम जाएगा। यहाँ तो 120 बार हो रहा है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 120 कर दो। दिस इज व्हाट? दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस पार्टिकल इन 60 सेकंड। तो डिस्टेंस हमें पता है, टाइम हमें पता है, दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आई थिंक आप जानते ही हैं किसके बराबर होता है। ये बराबर हो जाएगा स्पीड विद विच बॉडी इज रोटेटिंग या पार्टिकल इज रोटेटिंग। तो यहाँ पे वैल्यू रखना शुरू करो, सिंपल 2 पाई का वैल्यू अभी ना रखना। इसके बाद में आर की वैल्यू 30 है, यहाँ पे 30 इंटू 10⁻⁻2 कर लेना, मीटर में लेके आया हूँ मैं। इसके बाद ये 120 हो गया, इसके बाद में ये 60 हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई अभी से कर लो, जैसे ये 2 से 2, 62 ज़ा 120, और इसके बाद में ये 30 का 2 बार यानी कि 4 बार गुणा हो जाएगा। 30 गुणे 4 120 हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। इसके बाद ये पाई है और ये 10⁻⁻2 है। ये सब जो आपने सिंप्लीफाई किया तो v का वैल्यू आ जाएगा 1.2 पाई। ये वो स्पीड है जिस स्पीड पर ब्लेड के कॉर्नर पे जो पॉइंट आप कंसीडर किए वो रोटेट कर रहा है। और v अगर हमें पता है और पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालना है, यूसीएम का केस है, तो v² r फॉर्मूला होता है। ये भी आपने एनी हाउ याद ही करना है। अब v का वैल्यू ये है, रख दो 1.2 देन पाई स्क्वायर ऑफ दैट। इसके बाद r का वैल्यू ये भी रख दो, तो ये हो जाएगा 30 देन 10⁻⁻2। अब क्वेश्चन में क्या कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन ही तो बची है। 1.2 का स्क्वायर 1.44 हो जाएगा। अप्रॉक्स वैल्यू पाई स्क्वायर की 10 होती है, ध्यान रखना। असलियत में 10 नहीं होती है, 10 से थोड़ी कम होती है। तो अभी अपन जो आंसर निकालेंगे 10 रख के निकाल रहे हैं तो उतना एक्यूरेट नहीं आएगा। 9.8 रख के चलेंगे तो ज़्यादा एक्यूरेट आएगा, बट कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट होगी। तो 10 रख के ही निकाल लेते हैं आंसर। एक्यूरेट अगर हमें चाहिए होगा तो जो भी आने वाला है उससे थोड़ा लेस कर लेना। इसके बाद में यहाँ पे हम 30 इंटू 10⁻⁻2 चलेंगे, तो ये आफ्टर ऑल आपका 1 0 इससे कैंसिल होगा, और ये 10⁻⁻2 की वजह से ये डेसिमल कैंसिल होगा, 144/3 आ जाएगा। इसके बाद में 3 का पहाड़ा तो हमको आता ही है, 3 चौको 12 होता है, और फिर 2 और 4 तो 2 4 24, 3 का पहाड़ा 8 बार चल जाएगा। 3 8 जा आई थिंक 24 होता है, तो 48 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया है आंसर। परफेक्ट एक्यूरेट नहीं है, लगभग में ठीक है आंसर, स्लाइटली इससे कम करके ही ले लो, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।